अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज मैं फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कटी हुई शाख, जिसके मुसन्निफ़ हैं कमर जहाँ, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं कमर जहाँ। और कमर जहाँ कहाँ तालीम हासिल की, उनके वालिद का नाम क्या है और उनकी पैदाइश कब हुई, उन्होंने कब से तदरीसी करियर का आगाज़ किया और किस यूनिवर्सिटी से किया, इस वक्त किस यूनिवर्सिटी में वो अभी उस्ताद हैं, और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन कौन से तनक़ीदी तसानीफ़ उन्होंने लिखी हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल फेमस उर्दू एकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करते रहें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो, बच्चों का फ़ायदा हो, जो बच्चे इस साल 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए देर न करें, सीधा सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और आज जो है कटी हुई शाख के मुसन्निफ़, कटी हुई शाख के राइटर के मुतालिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कटी हुई शाख ये एक अफसाना है, पहले सुन लीजिए। और अफसाना किसे कहते हैं, पहली वीडियो जो शुरू हुई थी अफसाना के मुतालिक, वो सबसे पहली वीडियो अफसाना है कि अफसाना किसे कहा जाता है, उसका आगाज़ कब हुआ। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। तो कटी हुई शाख जो है ये अफसाना है, और ये चैप्टर अफसाना का तीसरा चैप्टर है, और किताब में कितना, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 है, ये आपके किताब में चैप्टर 4 है। मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर को, किसे कहते हैं, राइटर को, किताब लिखने वाले को। तो कटी हुई शाख के जो मुसन्निफ़ है वो कमर, मुसन्निफ़ा है वो कमर जहाँ है, मुसन्निफ़ा है वो कमर जहाँ है, मुसन्निफ़ा है वो कमर जहाँ है। और उनके वालिद का नाम जो है सैयद अताउल हक़ था। उनके वालिद का नाम क्या था, अब्बू का नाम सैयद अताउल हक़। उनकी पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में, 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेज गाँव बुजुर्ग द्वार में हुई। कहाँ हुई, 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के, किस ज़िला में हुई, समस्तीपुर ज़िला के बुजुर्ग द्वार गांव में हुई। किस गांव में, बुजुर्ग द्वार गांव में हुई। तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के बुजुर्ग द्वार गांव में उनकी पैदाइश हुई, और इसी को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। चलिए तालीमी सरगर्मी, तालीमी सरगर्मी ये हुई कि उन्होंने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की है। तो उन्होंने रिवायती तालीम हासिल करने के बाद रिवायती तालीम कहते हैं, जैसे हम लोग मेट्रिकुलेशन करते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दरभंगा, पटना, अदर जगह। तो वही रिवायती तालीम हासिल करने के बाद वो पटना आ गई, और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। उन्होंने उर्दू ही में एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू में किया। उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी किया, और ठीक है, उसके बाद उर्दू तक, ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद उन्होंने तदरीसी करियर का आगाज़, यानी अपना जो है टीचिंग करने का आगाज़ जो है, कहाँ से पढ़ाना शुरू किया उन्होंने, किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तदरीस कहते हैं पढ़ने पढ़ाने को। संदरोती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने आगाज़ किया। किस कॉलेज से आगाज़ किया, संदरोती महिला कॉलेज भागलपुर, संदरोती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने आगाज़ किया, और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। कहाँ तक, सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। प्रमोशन जिसे कहते हैं हम, तो ये प्रमोशन हुआ कमर जहाँ का। पहले वो थी शोबे उर्दू,
से आगाज़ किया और अब जो है सदर शोबे उर्दू हो गई पूरे यूनिवर्सिटी की, तो उनका भी प्रमोशन हो गया इसी यूनिवर्सिटी में, उसको संभाला। और अभी जो है इस वक्त प्रेजेंट में जो है वो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अभी उस्ताद है। कहाँ उस्ताद है? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अभी इस वक्त वो कहाँ है, तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में वो अभी उस्ताद है फ़िलहाल। यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया, लेकिन उस्ताद अभी कहाँ है? वो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है किताबें, और ये जो है ये बुक में आपके नहीं है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का नाम बुक में नहीं है, इसलिए इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। किताबें उन्होंने कौन कौन सी लिखी है, तो उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से, देखिए फितरत किसे कहते हैं? फितरत इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है, आदत जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फितरत जो इंसान की होती है वो फितरत बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, इंसान की आदत ही सिर्फ चेंज होती है। तो ये उनकी फितरत थी। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने तालिब इल्मी ही के ज़माने से 1966 ईस्वी से उन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। और उनकी पहली कहानी जो है वो जुनून वफ़ा है। उनकी पहली कहानी कौन सी है? आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है। कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? जुनून वफ़ा। कौन सी है पहली कहानी? जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह नौ पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई। 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई यानी जारी हुई। चलिए, उनकी तसानीफ़ में 3 अफसानवी मजमूए हैं। उनकी तसानीफ़ में उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी उसमें 3 अफसानवी मजमूए हैं। 4 चेहरे हैं जो 1983 ईस्वी में शाये हुए। 4 चेहरे हैं जो 1983 ईस्वी में शाये हुए। और अजनबी चेहरे हैं, ये 1991 ईस्वी में शाये हुए। ये कब हुए? 1991 ईस्वी में शाये हुए, हो गए। उसके बाद याद नगर एक और बुक जो अभी ज़ेर इशाअत है, छप रही है, अभी नहीं आई है, और अभी जो है लिखने का काम इनका जारी है, अभी और लिख रही है। याद नगर ज़ेर इशाअत है, वो इस किताब को अभी लिख रही है या छपा रही है। तनकीदी तसानीफ़, हम ये सबसे पहले समझते हैं कि तनकीद किसे कहते हैं। तनकीद किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। तनकीद हम उसे कहते हैं जैसे हम आपके बारे में कुछ कमेंट करें, सही या गलत, है ना, तो ये तनकीद कहलाता है। किसी शायर या अदीब के बारे में, कोई शेर लिखने वाले हों या अफसाना निगार हों, कोई भी हो, हम उनके मुतालिक जो है हम अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार जो करेंगे तो वो तनकीद कहलाता है। अगर किसी को हम कहेंगे गलत है तो क्यों गलत है, उसको प्रूफ करके वो तनकीद कहलाता है। और अगर हम कहें अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इसको प्रूफ करके लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? तनकीदी जायज़ा कहलाएगा। तो उनकी तनकीदी तसानीफ़ जो है वो ये हैं। अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, कौन सी है? अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मेयार, कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकीपुरी, यानी तहक़ीक़ व तदवीन कलाम, उसी को कहते हैं तहक़ीक़ व तदवीन कलाम, और हर्फ़ आगही वग़ैरह, ये किताबें हैं उनकी तनकीदी तसानीफ़। अब एक चीज़ ज़रूरी है कि हम ये समझें कि अफसाना निगार, तो अगर मोटे तौर पर कहा जाए अफसाना निगार 5 अफसाना निगार का नाम लिखिए, तो आपकी किताब में 4 अफसाना निगार का नाम है और एक बाहर से जोड़ लीजिए। लेकिन कहा जाए कि ख़वातीन जो है, ख़ातीन अफसाना निगार का नाम लिखना है, जो वुमेन है उनका नाम लिखना है। जो वुमेन
जो वुमेन है अफसाना निगार, उनका नाम आपको लिखना है। तो उनका नाम के लिए जो है आपको क्या करना होगा, देखो इस पे दिया हुआ है शकीला अख्तर, इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएगी ये, और ये चीज़ नहीं मिलेगी आपकी किताब में, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। शकीला अख्तर, कमर जहां, एक शकीला अख्तर है, ये खातीन अफसाना निगार है। कमर जहां, तो ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद एक और है निगार अजीम है, ये भी अफसाना निगार है, लेडीज़ है, तो उनका भी आप लिख सकते हैं, इसमें हमने नहीं लिखा है। शमीम अफजा कमर, शमीम अफजा कमर, और इस्मत चुगताई, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर वगैरह, ये 5 नाम आप राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चन ये तमाम चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुसन्निफ़ के बारे में, कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ के बारे में तमाम बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग जो है चलते हैं, कटी हुई शाख का खुलासा पढ़ते हैं। देर न करते हुए चलिए पढ़ते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, हमने उसको मिटाया और कटी हुई शाख का खुलासा को लिख लिया है। अब इसे हम देखते हैं कि कटी हुई शाख जो है किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप एक दरख्त देखिएगा, उस दरख्त का एक ढाल को अलग कर दीजिएगा, तो वो अलग हो जाएगा एक दरख्त से। शाख कहते हैं तने को, जो भी निकला हुआ होता है दरख्त में आजू बाजू, उसे शाख कहते हैं। इसमें जो है कमर जहां ये बताना चाहती है कि एक शख्स जो है पैसा कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक का सफ़र करता है, यानी विदेश जाता है और वहाँ खूब सारा पैसा कमाता है, खूब सारा रुपया इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जो अपनों की अपनाइयत है उसे वो खो देता है। होता यूँ है कि किसी दोस्त के बहकावे में इंसान आ जाता है। एक दिन उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है कि यार तुमने ऊंची ऊंची डिग्रियां, इतनी तालीम इसलिए हासिल की है कि तुम गांव घर में चप्पल तोड़ते रहो। जाओ दुनिया देखो कितनी हसीन व जमील है, बाहर निकल कर तो देखो मुंबई, दिल्ली और दुबई वगैरह कैसा है, अमेरिका कैसा है, लंदन कैसा है, देखिए एक मरतबा जा कर के। उसके दिल में जो है वो जज्बात उभर जाते हैं कि अब जाना है तो जाना है। खैर, वो अपने मकाम से निकलता है सफ़र के लिए। जब एयर स्टेशन पर होता है, एयरपोर्ट पर होता है, उस वक्त जो है उसके जहन में एकदम खुशी के वो लम्हात की वो हवा में झूम रहा है, और खामे ख्याली में वो एकदम मस्त है कि आज फर्स्ट टाइम जहाज़ पर चढ़ेंगे, कितना मज़ा आएगा। और जब अंदर जाता है तो एक एयर हॉस्टेस उससे पूछती है क्या और भी कुछ चाहिए आपको। ओ माय गॉड, क्या लड़की है। मतलब वो एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम बाहर जाने के लिए। जब जाता है तो उसे एहसास होता है जहाज़ के अंदर भी कि वो लड़की जब उससे गुफ्तगू करने आती है मीठे अंदाज में, तो सोचता है कि जन्नत की हूर की परी आ गई, लेकिन हकीकत में एक धोखाधड़ी था। फिर जब वहाँ उतरता है तो उसको एहसास होता है यार ये तो चंद लम्हों के लिए वो पूछने आई थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। खैर, विदेश भी वो चला जाता है, और विदेश जाने के बाद उनके एक दोस्त होते हैं जो उन्हीं की कंपनी में मुलाजिम होते हैं, असद। उनसे वो सवाल करता है कि यार यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं, ये सवाल करता है। उनका दोस्त कौन होता है? असद होता है, याद रखिएगा इसको। उनका दोस्त कौन होता है? असद। कटी हुई शाख में इनका तस्करा है ना, असद होता है। तो उनसे सवाल करता है कि यार यहाँ के लोग मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से। तो असद क्या कहेगा? अब बताइए, मैं भी बाहर का हूँ और आप भी बाहर के हैं, जब दोनों आदमी एक जगह हैं तो अगर पूछेगा यार यहाँ अच्छा लग रहा है, फैमिली को छोड़ के हो, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके हो, अच्छा लग रहा है क्या? तो दिल से क्या आवाज़ निकलेगी? दिल में तो हकीकत में होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, हम पैसे के लिए यहाँ हैं और
पेट के लिए यहाँ कमा रहे हैं, बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन हकीकी मायने में आप खुश नहीं है इस चीज़ से। लेकिन ऊपर दिल से आपको कहना होगा, ऊपरी दिल से, ऊपर के दिल से आपको कहना होगा कि हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो असद भी अपने इस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी हंसी में जो है तंज भी छुपा होता है, समझ रहे हो, उसकी हंसी में जो है तंज भी छुपा होता है और दर्द भी छुपा होता है, दोनों चीज़ उसकी मुस्कुराहट में छुपा होता है। बिल आखिर वो घर आता है और देखता है कि यहाँ शरीफा का पेड़ ऐसे ही लगा हुआ है, उसका घर जो है दरो दीवार एकदम, जो अच्छे महल्लात थे, अच्छे घर थे, वो तमाम झड़ चुके हैं और क्या कहते हैं, बूढ़ी माँ सामने हैं और जो गांव घर की जो है रौनकें हैं वो ख़त्म हो गई है, मोहब्बत जो है ख़त्म हो गई है। हम देखते थे 10 साल क्या 2010 में भी अगर हम मुंबई से आए, उस वक्त ये हाल था, ये आलम था कि निकलते थे घर से तो जो है दादी वगैरह हुआ करती थी उस ज़माने में लाइन से, तो अच्छा बाबू ठीक है, इस तरीक़े से सवाल क्या करते थे, अब्बू ठीक हैं, कब अलहू, क्या हुआ, दुनिया की बातें वो करने लगते। इस किस्म की औरतें जो गांव घर की है, वो मोहब्बत था पहले। लेकिन आज आप निकल के आइए, कोई पूछने आपको नहीं आएगी और आप भी किसी के यहाँ नहीं जाते मुलाकात के लिए, ये होता है आज। तो ये जो मशीनी रोबोट वाला हाल हो गया, हम अपनी ज़िंदगी अपने गुजार रहे हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं, वो इसी को इसमें दर्शाना चाहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, इसमें क्या लिखे हैं खुलासा। ये खुलासा है, ये क्या है, खुलासा है। ज़ेर निसाब अफसाना कटी हुई शाख, क्या है, कटी हुई शाख जो आपके निसाब में शामिल है, कमर जहाँ की तख्लीक है। इसको किसने लिखा, कमर जहाँ ने। किसने लिखा, कमर जहाँ ने लिखा है। इस अफसाने में अफसाना निगार ने मौजूदा दौर के बदलते हुए माशरती निज़ाम, यानी हम आपस में जो एक जगह रहते हैं, ये माशरा कहलाता है, माशरती निज़ाम की तर्जमानी की है। चुनांचे एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है। खलीजी कहते हैं बाहर को, विदेश को, बाहर को या विदेश कह लीजिए आप, विदेश ममालिक जाता है। रुपया तो खूब कमा लेता है, बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा जमा कर लेता है, लेकिन अपने माशरती और तहजीब से कट कर जिस जहनी करब व अज़ियत का शिकार होता है, उस कैफियत की तर्जमानी इस अफसाने में बदर जयातम मौजूद है। इस अफसाने में वही बताने की कोशिश कर रही है कमर जहाँ कि एक शख्स जो है बहुत सारा पैसा कमा लेता है बाहर में, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत, माशरे की मोहब्बत, तहजीब की मोहब्बत जो है और तहजीब से दूर हो जाता है। ये वो बताना चाहती है। उसे वह दिन भी याद था जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैर बात कहकर एक अनदेखी दुनिया की तरफ प्रवास कर रहा था। विदेश को तो हमने देखा नहीं है कभी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर, किसी के भटकाने में आकर जो है हम विदेश का सफ़र कर रहे हैं और ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां हमें कोई पहचानता ही नहीं है। और खैर वो चला जाता है। उस वक्त उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती रहती है, यार उसका दोस्त यहाँ भड़का रहा है, कोई विदेशी दोस्त है जो मुलाकात हुआ, और यार अब तक तुम तालाब के मेंढक बने रहे। तालाब के मेंढक यानी एक कुएं में जो है मेंढक रहता है कि उतनी ही दूर में रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। वही कह रहा है, बाहर निकल कर देखो दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियां इसलिए हासिल की हैं कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो। उसने विदेशी दोस्त के उस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया और वो बिलाखिर बाहर चला गया और विदेश चला गया। वहाँ एक दिन उसने अपने करीबी दोस्त असद से, करीबी दोस्त कौन है, असद है, उससे दरियाफ्त किया, जो खुद उनकी कंपनी में मुलाजिम था, उनकी कंपनी में काम करता था। यार असद, यहाँ के लोग क्या अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? ये क्वेश्चन है। क्या यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? उनका हाल तो यकीनन खूबसूरत है, मगर मुस्तकबिल जो है का कोई भरोसा नहीं। क्या उस बेएतबारी के साथ कोई शख्स खुश रह सकता है? असद ने गौर करते हुए कहा, यार तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो, यहाँ के लोग शायद इतने हसास नहीं होते। असद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट में दर्द भी था और तंज भी। दर्द था यानी छुपा हुआ चीज़, जो चीज़ छुपी हुई थी दिल में,
कि हाँ वो मोहब्बत जो है गांव की, घर की, माँ बाप की, दोनों दीवार की अपने, वो नहीं है। ये छुपा हुआ था और तंज था कि उसको तो जवाब दे रहा था, जवाब देना था, वो तंज था। लेकिन वो अब अपनी फैमिली के साथ वापस आ चुका है। वो शख्स जो है वो अब गांव आया है और अपने घर की दहलीज पर देर से खड़ा बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग भी बस औकात जब बाहर से आते हैं तो जब खेत खलियान की तरफ कभी जाते हैं, अरे ये वही जगह है जहाँ हम कबड्डी खेला करते थे, आज वीरान पड़ी हुई है। आज हमने वो भी जगह देखी है जहाँ हमने तालीम हासिल की है, वो जगह खंडर पड़ी हुई है और लोग वहाँ कचरा फेंकते हैं। तो वो चीज़ याद आती है हमें कि हमने यहाँ तालीम हासिल की। देखो, तो पुरानी यादगार को याद करते हैं। तो वो भी गांव आया और जो अपने बूढ़े माँ बाप को देख रहा है खटिया पर, उसके बाद अपने घर को ताक रहा है, जो दरख्त उन्होंने लगाया उसको ताक रहा है कि अच्छा ये दरख्त है हमारा, लेकिन सब ऐसे ही है। वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे लग रहा है जैसे वो घर उसका अपना घर नहीं रहा। सब लोग अपने जो है पराये हो गए हैं। खैर, वो यही बताना चाहती है इस कहानी में कि एक शख्स रुपया कमाने के लिए बाहर जाता है और रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन माशरती निज़ाम और तहज़ीब व तमद्दुन जो होता है हमारे माशरे का, वो उससे कट जाता है और वो जहाँ रहता है उस जगह के कल्चर में, तहज़ीब में ढल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।